हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुरुषोत्तम हियर। लास्ट क्लास में मैंने इस सर्किट को आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया था। इस लेक्चर को आप तभी करो जब आपने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर रखा है, क्योंकि इसमें जो वही कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। इसका सर्किट डायग्राम तो हम समझ चुके थे। अब आते हैं कि वेवफॉर्म कैसा होगा इसका। वेवफॉर्म पे आने से पहले दो तीन जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि आप लोगों को पता होगा, मैंने काफ़ी टाइम क्लास में बताया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी आज एक बार और इस लेक्चर में मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। रेसिस्टिव लोड और आरएल लोड में डिफरेंस कहाँ पे आता है? आप सभी को पता है इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है। अगर मैं इंडक्टर की प्रॉपर्टी की बात करूँ, ठीक है, तो इंडक्टर क्या करता है आपका, करंट अगर प्रीवियसली लेट से अज्यूम कि आई फ्लो हो रहा है, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका पेन का, ठीक है, अगर यहाँ पे आई है, प्रीवियसली फ्लो हो रहा है आई, और किसी मतलब रीजन की वजह से या तो सप्लाई फ्लक्चुएशन या फिर कुछ माल फंक्शनिंग के कारण अगर करंट वैल्यू में चेंज होना है, तो ये क्या करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, उस करंट के चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि उसके कारण क्या है, आई डैश फ्लो होने लग गया, तो ये आई से आई डैश के बीच में जो शिफ्टिंग हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ, इस चेंज को अपोज करेगा। आप लोग मैक्सिमम कहते क्या हो कि डायरेक्शन को अपोज करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ठीक है, वो सही है, ठीक है, डायरेक्शन एक उसका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये करंट के चेंज को अपोज करेगा। लेट्स अज्यूम कि अगर प्रीवियसली 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कोशिश करेगा कि हमारे थ्रू जो फ्लो हो वो 1 एम्पियर ही फ्लो हो, इसकी वैल्यू को ये चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, कहने का मतलब ना तो ये कोशिश करेगा 0.9 एम्पियर भी होगा तो इसको भी अपोज करेगा, या फिर 1.1 एम्पियर होगा तो इसको भी अपोज करेगा ये। ठीक है, जस्ट ये छोटा सा डिफरेंस है इंडक्टेंस के केस में। आप लोगों ने देखा भी होगा, इसका जो वी आई का रिलेशन है वो क्या है, डी आई अपॉन डी टी। ये डी आई अपॉन डी टी क्या है, ये चेंज बताता है। ठीक है, तो बस इसी का हम यूज करेंगे आगे अभी वेव प्लॉटिंग में। इसका ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को समझना जरूरी है और आगे से याद रखना है इसको। याद क्या मतलब, ये आपको रहना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट में ये कहीं ना कहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका वेव प्लॉट कैसे होगा। दो ही साइकिल लेते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट लेकिन 2 साइकिल से समझ आ जाएगा सभी को। ये हमारा गेट पल्स के लिए है, ये हमारा ई नॉट मतलब आउटपुट वोल्टेज जाएगा, सो क्या है वो, और ये रहा आपका करंट का। ठीक है, ये सभी ओमेगा टी है। ठीक है, ये भी आपका ओमेगा टी है, और ये आपका आई नॉट के लिए है। ठीक है, मान के चलते हैं इसका जो फायरिंग एंगल है वो है अल्फा डिग्री, मतलब यहाँ से हम फायर कर रहे हैं हर एक थायरिस्टर को। ठीक है, ये फायरिंग एंगल है।
ठीक है, और गेट पल्स ये रहा आपका, ये लेट्स अज्यूम ये गेट पल्स है आपका, ठीक है, ये भी आपका गेट पल्स और ये गेट पल्स, ठीक है। गेट पल्स का क्या मतलब है कि इस टाइम पे थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। मैं ये भी लिख देता हूँ, यहाँ पे कौन सा थायरिस्टर ऑन होगा आपका T1, यहाँ पे कौन सा T2, T1 और T2, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल की बात करी जाए, मतलब इस साइकिल में दिख रहा है ना सभी को, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करी जाए तो इसमें कौन कौन सा आपका ऑन है, यहाँ पे T1 ऑन है आपका और D2 ऑन है। लेकिन इस केस में क्या ऑन है आपका, इस केस में जो आपका ऑन है वो ऑन है आपका T2 एंड सॉरी T1 D1 ऑन है, इसमें T1 और D1 ऑन है, इसमें T2 और D2 ऑन है। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं वेव फॉर्म पे। तो देखो अब ध्यान से समझना आप लोग, ये चीज़ तो कंफर्म है ना। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सिंपली देखो, ये टर्मिनल किससे कनेक्टेड है आपका, इससे, मान लिया A, ठीक है, और इस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं B, तो B टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, इससे। तो इस पूरे इतना जो कॉम्प्लिकेटेड है इसको सिंपल सा मैं ऐसे बना सकता हूँ ना, ये R, ये L और ये हो गया आपका V। यही है ना सिंपल, ये A और B, A पे क्या जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल और B पे क्या जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल। देख रहे हो, सिंपल एकदम। कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। इतना जो कॉम्प्लेक्स हो रखा था इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे, इसका A टर्मिनल से क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव, देखो आप, ठीक है, तो A टर्मिनल से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। इसके नेगेटिव टर्मिनल से क्या कनेक्टेड है, मतलब B टर्मिनल से कौन सा कनेक्टेड है, ये वाला टर्मिनल कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल। सिंपल सा सर्किट यही बनेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जो वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, जो शेप इसका रहेगा, वही का वही रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज का ओनली बात करूँ तो, ठीक है, तो वही देखो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे तो आपका ऑन हो रहा है, लेकिन जो शेप लेगा वो कैसा लेगा, मतलब जैसा वेव फॉर्म यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैं इसको एक बार, इवन मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा क्योंकि पैरेलल है। अगर यहाँ पे EM है आपका, ठीक है, ये माइनस EM है, तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इस वेव फॉर्म का, इसका भी सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, EM हो जाएगा लोड टर्मिनल के पास भी, ठीक है। लेकिन वेव शेप इतना दूर, मतलब इस पीरियड के लिए तो ये ऑफ है, मतलब अल्फा एंगल के लिए ये ऑफ रहेगा, लेकिन जैसे ही आगे जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा आपका। क्लियर है, ये समझ आ गया, ठीक है। अब आते हैं निगेटिव टर्मिनल की तरफ। निगेटिव मतलब निगेटिव साइकिल के लिए, निगेटिव साइकिल के लिए आपका कैसे है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें भी आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका मतलब जब पॉजिटिव साइकिल रहता है तो करंट का फ्लो कैसे है, A to B है, ठीक है, A और B। और जब निगेटिव टर्मिनल है तो भी करंट का फ्लो कैसे है, ऐसे है, मतलब कि E0 का जो पोलैरिटी है थ्रू आउट सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइकिल क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो यही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो B देखो, B किससे कनेक्टेड है, B कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल से, तो B टर्मिनल ये रहा, और ये B टर्मिनल है, ये किससे कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल से, और ये किससे कनेक्टेड है, A किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो देख रहे हो, सप्लाई कुछ भी रहा, ये जो कनेक्शन है, मतलब दिख रहा है ना सभी को, हाँ, सप्लाई कुछ भी रहा, मतलब अगर निगेटिव पॉजिटिव था तो भी A आपका क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे अब देखो सप्लाई क्या हो गया है, निगेटिव, लेकिन फिर भी आपके पास जो A है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया है आई थिंक, लेकिन मैनेजेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो A और B, हमेशा देखो A इसमें भी पॉजिटिव है और B इसमें भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इसकी पोलैरिटी हमेशा ऐसे ही रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका सोर्स पोलैरिटी, ठीक है। तो इसका जो वेव फॉर्म आएगा, इसका भी कैसे आएगा, ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। कहाँ से स्टेबलाइज होगा, यहाँ से, ठीक है। अब तो समझ आ गया होगा सबको, ये ऐसे ही फॉलो होगा। ये क्या है, EM, क्लियर है। और ये आपका अल्फा है, यहाँ पे भी ये आपका अल्फा है। ये तो हो गया आपका वोल्टेज के लिए वेव फॉर्म। अब आते हैं
ये आपका ई एस है सप्लाई, ई एम साइन ओमेगा टी, इसको स्मॉल में लिखो, ई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब आते हैं करंट, मेन इशू है करंट का, ठीक है, उसका वेव फॉर्म क्या आएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, ठीक है। हम लोग मान के चल रहे हैं क्या, एल का वैल्यू जो है, मतलब ये एल का वैल्यू उतना ही है जितना कि ये डिसकंटिन्यूअस लोड को फॉलो कर सके, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस लोड कहने का क्या मतलब है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया हुआ है, लाइव क्लास में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने समझा रखा है, फिर से मैं, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा तो फिर से मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। जस्ट ये समझो कि जो ये है, मतलब इसमें तो क्या था, सेम शेप फॉलो कर गया था, लेकिन इस केस में नेगेटिव साइकिल, मतलब इंडक्टर के केस में क्या करेगा, ये करंट को अपोज करेगा इनिशियली, मान के चलते हैं। देखो ध्यान से समझना यहाँ पे आप लोग, जैसे आपका एग्जैक्टली सर्किट क्या है, यही है ना, ठीक है, और ये आपका कुछ भी सप्लाई रहा, ठीक। तो इनिशियली यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि हमारा एक स्विच लगा हुआ है, जब ये स्विच ओपन है तो इस इंडक्टर में कितना करंट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 0 एम्पियर, ठीक है, 0 एम्पियर जाएगा। तो अब लेट्स अज्यूम हमने स्विच ऑन कर दिया, तो जस्ट स्विच ऑन होने के बाद t इक्वल्स टू 0 प्लस, मतलब स्विच जस्ट ऑन हुआ है, मतलब हमने स्विच को ऑन ही किया है, तो क्या कुछ करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इंडक्टर अपना प्रॉपर्टी शो करेगा और कहेगा क्या कि भाई मेरे पास 0 एम्पियर पहले था, मैं तो भाई 0 एम्पियर ही रखूँगा अभी, ठीक है। तो इसीलिए जस्ट तुरंत ये ऑन नहीं होगा, कहने का मतलब है इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो होगा, ये कुछ टाइम के बाद, अब वो टाइम क्या होता है, तो L बाई आर एक टाइम कांस्टेंट होता है, इतने टाइम के बाद क्या होगा, इसमें करंट का बिल्डअप स्टार्ट होगा। अब वो बिल्डअप कैसे रहेगा आपका, ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे आके ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो ये आपका करंट का बिल्डअप है। अब सिंस ये डिसकंटिन्यूअस लोड है तो इसलिए ये इस लाइन को टच करेगा, अगर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं रहता तो इस लाइन को टच नहीं करता, वो ऐसे ही मूव करता जाता, ठीक है। तो ये जो आपका वैल्यू है ये है आई एम। होप सो आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे से देख लेना आप इस लेक्चर्स को, इन लेक्चर्स को। टोटल आपका सिमेट्रिकल लोड का सारा कॉन्सेप्ट हो गया है, सिमेट्रिकल लोड का सारा सर्किट हो चुका है, ठीक है। आप 2-3 बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी आप लोग के लेवल पे बस इतना ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। होप सो अच्छे से समझ आया होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग कंट्रोल सिस्टम का रिवाइज करते रहना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। वो है इजी, तो सारे लेक्चर्स देखते रहो या फिर क्वेश्चंस हो क्वेश्चन करते रहो, ठीक है, लेकिन उसको रिवीजन करते रहना है। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।